इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह मजदूरी पर निकला, दिहाड़ी पे निकला, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अगर हलाल रोज़ी कमाने के लिए निकला, शाम को थोड़े से पैसे कमा के ले आया और बिस्तर पे आके गिर गया। बीवी कहने लगी, बहन कहने लगी भैया, बीवी कहने लगी शौहर साहब, अम्मा कहने लगी बेटे उठ के खा ले। अम्मा जान रेडी लगा लगा कर मजदूरी कर 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 तगारियाँ उठा उठा कर उठा उठा के अम्मा कमर में दर्द हो रहा है, मेरे से उठा नहीं जाता। अम्मा कह रही मैं दूध लेके आती हूँ हल्दी डाल के, देसी घी का चम्मच लेके आती हूँ डाल के, बेटे मैं शहद लेके आती हूँ दूध में डाल के। अल्लाह के नबी ने फरमाया अम्मा जान, बहन जान, भाई जान, तो बाद में दूध लेके आना, पहले इसे थक हार के लेटने वाले को मेरा पैगाम सुना दो, जो हलाल रोजी कमाते कमाते थक गया, परवरदिगार आलम फरमा रहा है उसके सारे दिन को अल्लाह ने उसके सारे दिल के गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के पाक नबी को आकर हज़रत साद ने मुसाफा किया। पाक पैगम्बर ने हाथ में हाथ डाला। हज़रत साद के हाथ मजदूरी करके दिहाड़ीदार थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, इनके हाथों के अंदर खुरदरा पन्ना गया, इनकी खाल जो ऊपर नीचे हो गई। आपने नबूवत वाले हाथ से हज़रत साद के हाथ के नीचे हाथ दिया, फिर दूसरा हाथ साद के हाथ में रगड़ना शुरू कर दिया। फरमाया मेरे साथ ये क्या हुआ? अल्लाह का नबी मजदूरी करते करते मेरी हाथ की खाल उधड़ गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने दोनों होठों को हजरत साद की हथेली पर रगड़ना शुरू कर दिया, चूमना शुरू कर दिया। फरमाया ऐ साद सुन ले, जो हलाल रोजी कमाए उसके हाथों का हाल ऐसा हो जाए, मैं मुहम्मद जमानत दे रहा हूं उसका हाथ कभी जहन्नम में नहीं जलेगा।